हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं फंक्शंस के बारे में बताऊंगा आपको। और फंक्शंस की वीडियो मैंने दो फेज में बनाई है, 1 और 2। तो अभी आज मैं फेज 1 चलूंगा और नेक्स्ट फेज बनाऊंगा, क्योंकि फंक्शन में बहुत कुछ है। फंक्शंस में डिटेल में समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोग टाइमली उसको कवर कर सकें। सो पहले मैं आज इंट्रो वीडियो बनाया हूँ और फंक्शंस के कुछ टाइप बताऊंगा। और फॉर एग्जांपल एरो फंक्शंस मैं नेक्स्ट फेज में कवर करूंगा। अभी ये चारों फंक्शंस मैं कवर कर दूंगा। फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शन, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, एक्सप्रेशन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये मैं सारे फंक्शंस करके कोड करके आपको दिखाऊंगा, और ये वन बाय वन आप इसको समझिएगा। पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज फंक्शन एक्चुअली। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है, या फंक्शन इन जनरल, व्हाट इज फंक्शन। एनीबडी कैन आस्क व्हाट इज फंक्शन। फंक्शंस आर स्मॉल प्रोग्राम। स्मॉल प्रोग्राम होते हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं लाइन बाय लाइन, टू परफॉर्म ए टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और कैलकुलेट वैल्यू, कोई वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है मुझे फंक्शंस के थ्रू, तो हम फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शन क्या है? एक स्मॉल प्रोग्राम। इट्स अ काइंड ऑफ ए स्मॉल प्रोग्राम और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए टास्क। एक तरह का प्रोग्राम है फंक्शन। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कंसेप्ट, जो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। फंक्शंस आर आल्सो नोन एज फर्स्ट क्लास सिटीजन। कहीं कहीं पूछ देते हैं इंटरव्यूज में कि व्हाट इज फर्स्ट क्लास सिटीजन। सो फंक्शंस आर बेसिकली फर्स्ट क्लास सिटीजन। क्यों? क्योंकि फंक्शंस फर्स्ट क्लास सिटीजन इसलिए होते हैं क्योंकि फंक्शन को एज ए हम वेरिएबल भी यूज कर लेते हैं, एज ए पैरामीटर भी यूज कर लेते हैं, फंक्शन को हम रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है? तो फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन, मतलब फंक्शंस के कितने ढेर सारे रूप हैं कि हम किस किस फॉर्म में हम फंक्शन को यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया फर्स्ट क्लास सिटीजन। ओके। और दूसरे नाम से भी इसको डिनोट करते हैं, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं आप देखेंगे फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट भी लिखा होगा। जनरली फंक्शंस के टाइप जो हाई लेवल पे टाइप्स हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, और यही टाइप्स मोस्टली आप यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन है, फंक्शन एक्सप्रेशन एक टाइप होता है। एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम नहीं है, एनोनिमस, बिना नाम के। इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएट जैसे ही हमारा पेज लोड होता है, एक फंक्शन ऐसा है जो इमीडिएट इन्वोक हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक है? पेज के लोड होते ही। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली क्लास के साथ यूज होते हैं। और एरो फंक्शन, ES6 में एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। एरो फंक्शंस की डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट फेज में बनाऊंगा, बट आज के लिए मैं ये सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। तो मैं फिर से एडिटर पे आता हूँ। आपने एडिटर अपना सेट कर लिया होगा, VS कोड। इसके अंदर हम, टर्मिनल के अंदर हम नोट कमांड के थ्रू अपने इस फाइल को रन करते हैं और अपना आउटपुट यहाँ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट किया फंक्शंस नाम से। ये फाइल हो गई मेरी। इसको बंद कर देते हैं। फंक्शंस तो पहला क्या है मेरा? पहला मेरा फंक्शन का टाइप है फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स दैट फंक्शन कैन बी यूज एज ए वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा, कॉन्स्ट सम ऑफ टू वैल्यूज। रिलेटेड नाम लेके चलना सही रहता है। फंक्शन, फंक्शन की बॉडी में डिफाइन किया है यहाँ पे। यहाँ दो पैरामीटर, नंबर 1, कॉमा नंबर 2। ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए, नंबर 1, नंबर 2। और यू कैन से समथिंग, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट, NUMBER नंबर। रिलेटेड नाम रखिए हमेशा प्रोग्रामिंग करते समय।
ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब क्या करना है, मुझे सम करना है, रिटर्न कर दिया। फंक्शन जब भी आप यूज करेंगे रिटर्न जरूर करेंगे। ठीक है, रिटर्न क्या किया मैंने, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दोनों का सम कर दिया मैंने और रिटर्न कर दिया। अब मैंने एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल रिजल्ट रिजल्ट ऑफ सम। ओके, फिर मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया, इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं। इसे कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी कि एक फंक्शन की बॉडी को मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए, फॉर एग्जांपल 4, 5। ठीक है, अब मैं इसको लॉग करूंगा, इस रिजल्ट को, जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है इस वेरिएबल के अंदर आएगा। फिर मैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, नोड और उस पेज का नाम, जो पेज मैंने बनाया फंक्शन, FUC समथिंग, सम कीवर्ड आप लिखेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। 1 मिनट। ओके, टैब प्रेस करेंगे तो आपको जेएस के साथ में पूरा फाइल का नाम आ जाएगा, और फिर एंटर प्रेस करेंगे। आप देखिए 4 और 5 becomes 9। तो इस फंक्शन एक्सप्रेशन से क्या हुआ, दो नंबर का मैंने सम किया है, यहाँ पे दो नंबर को ऐड किया है और रिटर्न करा दिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल के अंदर असाइन किया और उसके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो ये दिस इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन एनोनिमस फंक्शन विच हैव नो नेम। एनोनिमस एक फंक्शन मैं बताता हूं जो एनोनिमस की तरह है, और एक बात और, इस फंक्शन में कंट्रोल जेड करता हूं, ये भी फंक्शन एनोनिमस ही है, क्योंकि यहाँ पे केवल फंक्शन कीवर्ड है, कोई नाम नहीं है इस फंक्शन का। फॉर एग्जांपल जैसे जेनरिक फंक्शन बॉडी हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सम, सॉरी, फंक्शन सम, फंक्शन सम, ये हमारे पास ये एक फंक्शन का नाम है, दैट इज कॉल्ड सम। बट आप फंक्शन एक्सप्रेशन में देखेंगे कि देर इज नो नेम, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। ये भी एक एनोनिमस का एग्जांपल हो सकता है, आप इसको भी दे सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो कि बहुत शॉर्ट है। सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो एनोनिमस है। इसमें देखिए FUNCTION फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड लिखा, फिर उसके बाद मैंने ये किया, इसके बाद मैंने इसमें फॉर एग्जांपल कंसोल कुछ भी करा लिया। देख लीजिएगा, स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक हो सकती है, यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, एनोनिमस फंक्शन। अब उसके बाद क्या होता है सेट टाइम आउट में, हम यहाँ पे सेकंड्स देते हैं। 1000 मिली सेकंड मीन्स 1 सेकंड। यहाँ पे सेकंड देने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को फिर से मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको आउटपुट सामने नजर आए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नोड, ये देखिए 1 सेकंड बाद एनोनिमस फंक्शन हमारा आउटपुट देता है। आपने देखा होगा टाइम, फिर से मैं इस पे क्या करता हूँ, 3 सेकंड कर देता हूँ इसको। आप देखिएगा, 1 2 3, 3 सेकंड बाद एनोनिमस फंक्शन का रिजल्ट है। तो एनोनिमस का मतलब होता है विच हैव नो नेम, इसका कोई नाम नहीं है, दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप देखेंगे इसको। ये सिंपल सा है, आपको इसको क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखिएगा। पहले एक ब्रैकेट लगाइए, फिर लिखिए फंक्शन, फंक्शन, उसके बाद क्या करना है आपको, फंक्शन, उसके बाद फिर से इसको ब्रैकेट लगा के ऐसे कर दिया। ये फंक्शन की बॉडी डिफाइंड हो गई। अब मैंने इसमें कुछ लॉग वगैरह किया। ठीक है, इमीडिएट आफ्टर, इसको मैंने स्मॉल, इसको इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IIFE, इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, IIFE। तो मैं लिख देता हूँ IM इनसाइड IIFE। ओके, तो ये मेरे पास इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, बट अभी क्या है, फंक्शन की बॉडी डिफाइंड हुई है। मैंने कैसे किया, पहले एक राउंड ब्रैकेट लगाया, फिर फंक्शन की बॉडी डिफाइंड की,
फिर मैं, अभी तो फंक्शन की बॉडी डिफाइंड, अभी ये नहीं चलेगा जब तक इसको कॉल नहीं कर। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कॉलिंग का एक तरीका ये भी होता है, तो आपने देखा होगा वीडियो में, और इसको सेव कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद नोड FUN, ये देखिए आई एम इनसाइड IIFE। ये इमीडिएट जैसे ही पेज लोड होगा, जैसे ही लोड होगा पेज और आउटपुट हमें एक्सपेक्ट होगा, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। इमीडिएट आफ्टर, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। आप इसको नोट करते जाइएगा, आप लोग समझते जाइएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे होता है बताता हूँ। जैसे मैंने एक क्लास ले ली, क्लास में ले लिया ह्यूमन। ओके, क्लास के अंदर क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। क्लास, क्लास के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, हूप्स के जब कोई कंसेप्ट की वीडियो मैं बना दूंगा। बट अभी के लिए आप थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड होता है, एक फंक्शन होता है ये। इसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल इसमें नेम पास कर दिया कुछ, तो कैसे होता है, इसमें असाइन होता है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ओके, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये मेरी क्लास बन गई। अब इस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसमें कॉन्स्ट ह्यूमन इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम इस क्लास को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जैसे ही क्लास नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ओप्स का जो भी कंसेप्ट है। तो अब क्या करूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने घन पास कर दिया, एक स्ट्रिंग पास किया, और उसके बाद मैंने इसको लॉग किया। अब ह्यूमन, अभी मैं ह्यूमन जब भी प्रिंट करूंगा तो ये पूरे क्लास का नाम लेके आएगा, पूरे एक्सप्रेशन को लेके आएगा, क्लास के एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो देखिए रन करके क्या देता है ये देखिए ह्यूमन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ह्यूमन ऑब्जेक्ट हमारा बना है, बट हमें ऑब्जेक्ट नहीं लेना था, हमें इस नेम को प्रिंट कराना है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है उसको कॉल करने के लिए डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट नेम मैं कर दूंगा और फिर से इसको रन करूंगा, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा घन। तो आपने देखा ये इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन मैं बताऊंगा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, दो फेज में डिवाइड है। फिर से मैं बता देता हूँ, फंक्शन एक स्मॉल प्रोग्राम की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे होते हैं उसमें, कोई भी टास्क हमें परफॉर्म करना है तो हम रिटर्न वैल्यू के थ्रू जो भी टास्क करते हैं उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, और हमें उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है। फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं क्योंकि फंक्शन को हम एक तरह से पैरामीटर, यही मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि फंक्शन को अलग अलग तरीके से कैसे। अभी आपने देखा यहाँ पे कि फंक्शंस, जो भी मेरा फंक्शन था वो मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ एक 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 ऑप्शन तो यहाँ पे आपको दिख गया कि फंक्शन एक एक्सप्रेशन की तरह, एक वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। एक तरह से वेरिएबल है, देखिए वेरिएबल को मैंने क्या किया, एज ए फंक्शन कॉल कर लिया यहाँ पे। तो इसी तरह से फंक्शन के अंदर फंक्शन पास होना, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास होना, इसी वजह से इसको फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं या फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एरो के ऊपर वीडियो बनेगी, फंक्शन के बारे में बताएंगे फर्स्ट क्लास सिटीजन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे होते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एरो फंक्शंस की पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे होता है, एरो फंक्शंस में क्या क्या नई चीजें आ गई हैं और आपको इससे बेनिफिट क्या है एरो फंक्शन यूज करने का। ओके गाइज, बने रहिए मेरे वीडियोस पे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, आई विल बी देयर एंड आई विल कीप posting new videos every day in the JavaScript. Thank you guys, thank you very much.